तेलंगाना की जनता इस वक्त पोल कर रही है, वोटिंग कर रही है। 1 बजे तक की हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। 36.68% मतदान हुआ था, जो कि हम ये कह सकते हैं कि औसत के करीब है। तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। बीआरएस ने तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किया है। अब देखना ये होगा तीसरी बार क्या एक बार फिर से बीआरएस वापस लौटती है। मतदाता शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 बजे तक वोटिंग होगी। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मुस्लिम प्रभावित क्षेत्रों में अच्छा खासा असर डाल सकती है। तो तेलंगाना आज वोटिंग कर रहा है 1 बजे तक। 36.68% मतदान, 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं इस बीच के कविता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज की गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कविता के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है कि कविता के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कि कविता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन गया है। कांग्रेस का एक दल, कांग्रेस ने शिकायत की है। ये हम आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें इस वक्त के कविता, जिस वक्त मत करने के लिए पहुंची। जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री, अल्लू अर्जुन, सितारे भी आज हमने देखा कि पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने और कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करने कि वो भी बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चिरंजीवी सुपरस्टार, जूनियर एनटीआर, एक और युवा सुपरस्टार। के कविता, जी किशन रेड्डी, राजनीतिक चेहरे, अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी और जूनियर एनटीआर। तो आज तेलंगाना में लगातार तस्वीरों का ये दौर जारी है। तेलंगाना ही एक राज्य रह गया था जो कि 30 तारीख को यानी कि आज वोट कर रहा है। अब देखना यह है कि तेलंगाना की जनता किसे चुनती है। वहीं तेलंगाना मतदान के दौरान बवाल की खबर है। बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट की भी खबर है। जनगांव में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। जनगांव में बूथ के बाहर कार्यकर्ता भिड़ गए। बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। ये देखिए किस तरीके से झड़प हुई। कांग्रेस इन चुनावों में पूरे तरीके से जोर लगा रही है, जोर लगाया हुआ है उसने। सामने है बीआरएस। बीआरएस लगातार ये कह रही है कि वो वापसी कर रही है। कांग्रेस के दिग्गजों की भी तमाम रैलियां हुई। वहीं देखिए आज ओवैसी ने भी हैदराबाद में मतदान किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला। वोटिंग के बाद ओवैसी का यह बयान सामने आया, तेलंगाना के वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करें, संविधान में भरोसा पैदा करने के लिए मतदान जरूर करें, घरों में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। तो हैदराबाद और उसके आसपास की सीटों पर ही एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है। इस बार 9 सीटों पर फाइट है। संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके।
वहीं बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने भी वोट किया और उसके बाद एक बड़ा बयान उनका सामने आया। तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाएगी। जी किशन रेड्डी ने ये बड़ा बयान सामने आया है कि बीजेपी को किसी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लालच छोड़कर सूबे की भलाई के लिए वोट करे, जी किशन रेड्डी ने कहा है। तो बीजेपी के बड़े नेता जी किशन रेड्डी, जिनका यह कहना है कि सूबे की भलाई के लिए वोट करे, लालच छोड़े, बीजेपी सरकार बनाएगी। इस देश में और तेलंगाना सरकार में अच्छे व्यक्ति को, अच्छे सरकार को लाने का जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज मौका है तेलंगाना में कैसा सरकार चाहते हैं, कैसा व्यक्ति आपका एमएलए रहना चाहिए, आप तय करना चाहिए। बहुत जगह कोई भी पार्टी हो और पैसे से, लिकर से, शराब से लोगों को देकर वोट लेना चाहते हैं, मगर मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, उसको ठोकर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को, लिकर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। शुरू हो चुकी है और कई सारी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स पहले यहाँ पे वोट पोलिंग बूथ में आए और यहाँ पे हमारे साथ किशन रेड्डी है। किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर है, उनसे बात। सर, तेलंगाना के अंदर पिछले बार बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत कम आया है, तो इस बार आप क्या अपील करते हैं वोटर से? मैं तेलंगाना का जनता से यही अनुरोध करता हूँ, आप घर से बाहर आइए, वोट डालना चाहिए। वोट आपका अधिकार है, वोट आपका वेपन है। जो अच्छा सरकार चाहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हो, परिवार मुक्त सरकार चाहते हो, आपका तेलंगाना को विकास करने वाले सरकार चाहते हो, आपका प्रांत में आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट चाहते हो, आपको अवेलेबल एमएलए रहना चाहते हो, इसलिए आपको अच्छे व्यक्ति को चुनिए। आप बाहर आइए, अच्छे व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। वोट आपका अधिकार है। बिना वोट डालते हुए अच्छे एमएलए नहीं आता, बिना वोट डालते हुए अच्छे सरकार नहीं आता, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहते, अच्छे पॉलिसीज नहीं रहते। इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी वोटरों से, सभी जनता से अनुरोध करता हूं, समय निकालकर आज आप लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए बाहर आइए। आप लोगों से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। सर, दक्षिण भारत के लिए कर्नाटका गेटवे ऑफ साउथ था भाजपा के लिए, क्या आप तेलंगाना वो भूमिका निभाएगा? हमारा छोटा थोड़ा सेटबैक है कर्नाटका, हमारा कर्नाटका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 7 महीने का कर्नाटका कांग्रेस सरकार देखने के बाद अगर आप आज इलेक्शन किया कर्नाटका का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इस 7 महीने में कांग्रेस फेल्यूर हो गया। 7 महीने में पूरा कर्नाटक जनता नाराज है कांग्रेस के ऊपर। वही पुराने आदत, भ्रष्टाचारी आदत कांग्रेस का, वही तेलंगाना कर्नाटक जनता का लूटने का आदत कांग्रेस का वही चल रहा है। इसीलिए 7 महीने के अंदर बदलाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट कुछ कम नहीं, वो बढ़ गया लास्ट इलेक्शन। जेडीयू फेल्यूर हो गया, उसके कारण से हमारा सरकार नहीं आया। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में 100% ऑल सीट्स वी आर गोइंग टू विन इन कर्नाटका। इसलिए हमारा गेटवे कर्नाटका, हमारा गेटवे पुदुचेरी, हमारा गेटवे तेलंगाना 3rd प्लेस में। अभी हमारा कर्नाटक में सरकार में आए थे, दुर्भाग्य से अभी चले गए। पुदुचेरी में हमारा सरकार है, तेलंगाना में भी अभी सरकार आएंगे। तो तेलंगाना में बीआरएस, बीजेपी और भाजपा की टफ फाइट है, तो आपको क्या लगता है कैसे? कोई टफ नहीं है, ट्रायंगल फाइट है। आप लोग तय कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गलत प्रचार करते हुए, लूटे पैसा खर्च करते हुए एक वातावरण क्रिएट करने के लिए प्रयास करे। मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये ट्रायंगल फाइट है। ट्रायंगल फाइट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक भी अच्छे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, 2018 से इस 23 के चुनाव तक बहुत सारे पैसे जब्त हुए। 2018 में 100 करोड़ हुए, यहाँ पे इस बार 700 करोड़ से अधिक हुए। तो इस पे आप 700 करोड़ बहुत कम है भैया। जो कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी हजारों करोड़ तेलंगाना जनता को लूटकर बीआरएस पार्टी, कर्नाटक जनता का लूटकर कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ तेलंगाना में खर्च किया है। जो पकड़ा है वो 0.001% है।
थैंक यू सो मच सर। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी जो यहाँ पे आश्वासन दिलाते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ पे बनेगी और तेलंगाना फिर एक बार गेटवे ऑफ साउथ जो है भाजपा के लिए बनेगा। यहाँ पे ऐसे करके किशन रेड्डी बताते हैं और वो वोटर से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक तादाद में आइए और वोट कीजिए, बिकॉज जीएचएमसी का ये ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम भी काफी कम यहाँ पे वोटिंग हुई है और इस बार भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही माहौल दिख रहे हैं। तो इसीलिए ईसीआई ने और अन्य नेताओं ने यहाँ पे जीएचएमसी के और रूरल वोटर्स से यहाँ पे अपील की है कि सवेरे प्रातःकाल निकल के बाहर आए और अपना वोट कास्ट करें। इलेक्शन होता है तो वोट डालना जरूरी होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप क्या बोलते हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सही जगह पे वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे। बूथ के लोगों के लिए मैं यही करूँगा कि बूथ में रहे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाएं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें।